ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। आनंदकंद भगवान की जय। वैशाख मास महात्म की जय। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वैशाख मास महात्म के 8वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। 8वां अध्याय बड़ा पावन है। यह 8वें अध्याय कथा बड़ी पवित्र कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, वैसे तो वैशाख का महीना बड़ा पावन महीना है। इस महीने में जितना हो सके आप अपने हाथ से दान पुण्य करें। जितना हो सके गंगा स्नान, भगवान की पूजा, शिव की पूजा, नारायण की पूजा, गौओं की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र जल इत्यादि का दान इस महीने में करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा बरसती है। 8वें अध्याय कथा। उसके उपरांत मैथिल ने कहा, जो मिथिला के राजा थे, कि हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृह गोधी बनना ठीक ही हुआ। क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, ये बात मुझे बहुत ही अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की ऐसी कुयोनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर के महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कह करके कहने लगे कि हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आयुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बताई। जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। हे महाभागो, ये तीनों ऐहिक यानी कि इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए हैं। यानी कि आप अगर जल सेवा करते हो, अन्न की सेवा, औषधि सेवा करते हो, तो इसका पुण्य आपको इसी शरीर में, इसी जन्म में मिलेगा, मानव शरीर में। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म की सेवा करते हैं तो ये जो है आपको आगे का रास्ता साफ करने में सहाय होगा। आगे जाकर इसका आपको पुण्य मिलेगा। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। यानी कि औषधि का दान करना, अन्न का दान करना, जल का दान करना, इससे जो है तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। किसी को अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, इससे भी दुख मिलता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक है और अद्भुत है, जिसके सुनने से पुण्य मिलता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देख करके उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठ करके आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आगे आने पर, उनके आगे पति स्त्री के आने पर, गुरु शिष्य के आने पर नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अगर शिष्य के आने पर गुरु खड़े होकर उसका स्वागत करे तो शिष्य का आयु, धन, यश नष्ट होता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं लगा। ऐसा सोचकर मैं नहीं उठा। ये मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच करके महादेव जी ने आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी के द्वारा ना उठकर, आदर ना किए जाने के कारण प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डियां धारण करता है,
शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। संग में रात दिन भूत पिशाच पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इससे संग कर दिया। ये भी अलग धर्म वाली हो गई। मैं इसे कभी नहीं कह सकता और मैं सह नहीं सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे विमूढ़ात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर वापिस चले गए, क्योंकि दक्ष ने यज्ञ करना था तो निमंत्रण देने की इच्छा से वहाँ गए थे, परंतु वहाँ जाने के बाद सारा माहौल बदल गया। उसके बाद एक स्थान में जाकर के ऋत्विक और मुनियों को संग लेकर के विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा पिता के घर में हो रहे उत्सव को देखने की इच्छा हुई। स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली, हठ कर ली और महादेव जी बोले कि हे वरुण वर्णिनी, सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सहे नहीं जाएगी, तुम सहन नहीं कर पाओगे और तुम निश्चित अपना शरीर त्याग दोगे, इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी। भगवान ने बहुत रोका, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूत गण आदि पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो गई। महलों में गई, वहाँ देखा कोई बोला नहीं तो उदास होने लगी। महादेव जी की बात याद करके यज्ञ मंडप में गई। वहाँ पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सभी लोग को अपनी तरफ देख किसी के ना बोलने पर सती जी बड़ा दुखी हुई और वहाँ खड़ी होकर इंद्र की, रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही कि ये रुद्र के नाम की आहुति देंगे। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ करके सभी को आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर करके सती इस तरह से बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। आपने रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी आपकी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बात कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ कर हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाते हुए हंसने लगे। बहुत सी भुजा, पांव और सभी के जो है फड़फड़ाने, जब अंग फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा, उनकी बातें और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए सती जो है क्रोध से लाल होकर के शरीर त्याग करने की चेष्टा और विचार कर सबके देखते ही देखते सती हवन कुंड की अग्नि में कूद पड़ी। सती के कूदते ही वहाँ पर बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भाग करके शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते उठकर कालांतक के समान क्रोधित होकर के एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और उसके सहस्त्र भुजा और रूप यमराज के समान था। वे महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़ करके कहने लगा, मुझे आज्ञा दें। क्या आज्ञा है प्रभु? यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोधित होकर के अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ लेकर जाओ, जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिस कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। इस तरह से शिव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब वहाँ पर सुबढ़ों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो जो अंग फड़फड़ा करके हंसी उड़ाई थी, उनके वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ करके फेंक दिए और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर ना कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट करके अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार करके गणों सहित कैलाश को चले गए। और मरने से जो बचे थे
वे ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। उनको संग लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझा कर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। और उसके पश्चात सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तहाँ अंग लगा करके सबके सिर जोड़े और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करा कर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर और उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हो गया और परमेष्ठी ब्रह्म से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। रुद्र के महाबली पुत्र के सिवा तू किसी से नहीं मरेगा। ये बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वे सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुखी होकर के ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग करके अब हिमाचल के घर में जो है जन्म लिया है और जिनका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान से कराना चाहिए। ये वचन ब्रह्मा के मुख से सुनकर देवता इंद्र को लेकर के अमरावतीपुरी में चले गए और बृहस्पति जी से सलाह करके अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन लोगों को बुला करके नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को, पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिव जी की पत्नी बनाने को नियुक्त करें। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर के रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएंगे, देवता के कार्य सफल हो जाएंगे। कामदेव जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग लेकर के उस और शीघ्र जाकर के अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न करके और उसके बाद जैसे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी और देवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें गोदी में बिठा करके कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान करके महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल हो करके और चित्त से व्याकुल होकर इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के 3 नेत्र को खोल कर, यानी कि तीसरे नेत्र को खोल करके पार्वती जी को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। और उसके बाद देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा समझ करके बसंत और रति भयभीत होकर के भाग खड़े हुए। पार्वती भी डर के मारे आंख बंद करके दूर हट गईं और महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। और जो साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार से साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु का पुत्र ने भी, जो राजा इक्ष्वाकु था उसका पुत्र, उसने भी बड़ा दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य
चरित्र को सुनते हैं, इस चरित्र को सुनते हैं, सुनाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर के पुण्य की प्राप्त करते हैं। आनंद कंद भगवान की जय हो।